हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडेक्स हैकर में। तो पिछले वीडियो में गाइस हम लोगों ने देखा कि ये डेटा टाइप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब क्या है। बेसिकली हम लोगों ने समझा कि ये डेटा टाइप कितना इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम के डेवलपमेंट के समय, मतलब प्रोग्राम के चलने में ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जस्ट थोड़ा सा टेस्ट लिया था कि ये डेटा टाइप क्या है बेसिकली, मतलब बेसिक्स एकदम। तो मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि वो वीडियो बेसिक्स के लिए है, मतलब उसी वीडियो से आपका डेटा टाइप स्टार्ट है बेसिकली। तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज के वीडियो को। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि सी लैंग्वेज में 4 बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं, और वो है आपका इंटीजर यानी कि इंट, कैरेक्टर यानी कि कैर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी कि डेसिमल नंबर्स जो कि है फ्लोट, और डबल जो कि रिप्रेजेंट करता है डेसिमल पॉइंट नंबर्स को यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि फ्लोट और डबल सिमिलर है, बस कुछ डिफरेंसेस है जो कि हम लोग बात करेंगे, बट ओवरऑल देखा जाए तो वो दोनों सेम है। और यही बेसिक टाइप्स को हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब इसी प्रिमिटिव टाइप से आपका हर एक प्रोग्राम्स बनेगा, मतलब ये आपका मेन इंग्रेडिएंट्स हैं किसी भी प्रोग्राम का बनने का। और भी डेटा टाइप्स होते हैं सी लैंग्वेज में जो कि यूज़ होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे कि अरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स, स्ट्रक्चर्स, इनम्स, यूनियंस और भी बहुत सारे हैं जो कि अभी हम लोग नहीं देखेंगे। मतलब अभी हम लोग उसके बारे में एकदम भी डिस्कस नहीं करेंगे कि वो क्या है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे उन सब के टॉपिक्स में जब हम लोग उसका प्रोग्राम बनाएंगे बेसिकली। तो अभी के लिए मैं आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि क्या है क्या नहीं है। जस्ट अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए कि हमें इन बेसिक टाइप से अपना प्रोग्राम्स बनाना है, जो कि है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, जिसे सी लैंग्वेज में कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और अरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स इन्हें हम लोग कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप। और ये स्ट्रक्चर्स, इनम्स, यूनियंस इन्हें हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो जैसे कि मैंने कहा गाइस ये सब बहुत ही एडवांस टॉपिक्स हैं, तो अभी बिल्कुल भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे कि ये क्या है। जैसे कि मैंने कहा हम लोग सिंपली आगे बढ़ेंगे और इन प्रिमिटिव टाइप्स को यूज़ करेंगे जस्ट अपने प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि यही आपका बेसिक्स है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये डेटा किस तरीके से हम लोग के कंप्यूटर में या फिर मेमोरी में स्टोर होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि ये जो आपका इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, ये कुछ जगह लेता है मेमोरी के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि इंट जो कि आपका इंटीजर है किसी किसी सिस्टम में या फिर किसी किसी कंपाइलर में 2 बाइट लेता है या फिर 4 बाइट लेता है या फिर 8 बाइट तक भी लेता है। वैसे ही आपका फ्लोट भी 4 बाइट या फिर 8 बाइट लेता है, डबल भी आपका 8 बाइट या फिर 16 बाइट लेता है, और कैर आपका 1 बाइट लेता है। बट जैसे कि मैंने कहा था कि ये हर सिस्टम के लिए नहीं है, मतलब हर कंपाइलर के लिए नहीं है। डिफरेंट कंपाइलर्स में डिफरेंट तरीके से डेटा स्टोर होता है। जैसे कि पहले के समय में जब आपका टर्बो C++ IDE चलता था, उस समय इंटीजर आपका 2 बाइट डेटा स्टोर करता था, और आपका जो कोड ब्लॉक्स है उसमें आपका इंटीजर 4 बाइट डेटा स्टोर करता है। उसी तरह मॉडर्न आईडीज में आपका इंटीजर 8 बाइट तक डेटा स्टोर कर सकता है। मतलब ये कंपाइलर डिपेंडेंट है, ये हम लोग के ऊपर नहीं है। ये कंपाइलर तय करता है कि इंटीजर को या फिर किसी भी टाइप को कितना स्पेस मिलना चाहिए मेमोरी के अंदर। तो अब सवाल आता है गाइस कि ये इंटीजर कितना बड़ा डेटा स्टोर कर सकता है। मतलब देखिए इंटीजर तो आपका नंबर्स को ही स्टोर करेगा, कोई डेसिमल पॉइंट नंबर्स को स्टोर नहीं करेगा, बट कितना बड़ा नंबर को स्टोर कर सकता है इंटीजर, ये अब हम लोग देखने वाले हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि मेमोरी दिखने में कैसा है, मतलब कैसा दिखता है मेमोरी बेसिकली। तो मेमोरी कुछ ऐसा होता है, जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं ये एक क्यूब है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ स्क्वायर है, सब कुछ ब्लॉक है। तो मैं आपको जस्ट एक पार्ट दिखाता हूँ, मतलब आपको जस्ट एक साइड दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं ये एक साइड है, और इस साइड में आप लोग देख सकते होंगे कि बहुत सारा ब्लॉक है, मतलब बहुत सारा ब्लॉक है बेसिकली। तो हर एक ब्लॉक को या फिर हर एक स्क्वायर को हम लोग कहते हैं बाइट। मेमोरी बेसिकली बना होता है बाइट्स के, और हर एक बाइट को हम लोग कहते हैं सेल्स। तो मेमोरी क्या है अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे एकदम डीपली, जस्ट इतना समझेंगे कि मेमोरी बना है आपके बाइट्स से। ओके, मतलब बाइट्स का बना है मेमोरी। अब कुछ समय के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि इंटीजर लेता है 2 बाइट्स। देखिए मैंने कहा था आप लोगों से कि इंटीजर 2 बाइट भी ले सकता है, 4 बाइट भी ले सकता है, 8 बाइट तक भी ले सकता है, बट एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 बाइट का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर इंटीजर लेता है 2 बाइट
तो डैट मीन्स आपका जो मेमोरी है इसमें से आपका ये 2 बाइट लेता है आपका इंटीजर किसी नंबर को स्टोर करने के लिए। तो पहले देख लेते हैं कि ये 2 बाइट दिखने में कैसा होता है। तो जैसे कि हमें पता है गाइस कि बाइट्स बना होता है बिट्स के, मतलब 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट, तो गारंटी 2 बाइट्स इक्वल्स टू 16 बिट, सही है। तो हम लोग 16 बिट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पहला जो बिट है यानी कि 16 बिट का जो पहला बिट है इसे हम लोग कहते हैं MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एकदम लास्ट बिट को मतलब एकदम एंड बिट को हम लोग कहते हैं LSB जो कि होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब ये जो पहला बिट है जिसे हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये है आपका साइन बिट, मतलब इसे हम लोग कहते हैं साइन बिट। अगर इस बिट में 1 है तो हम लोग कहेंगे कि नंबर माइनस है, और अगर इस बिट में 0 है तो हम लोग कहेंगे कि ये नंबर पॉजिटिव है। मतलब ये बिट आपको शो करता है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और बाकी जो बिट्स है यानी कि 0 से लेकर 14 तक, इन बिट्स के अंदर ही हम लोग का नंबर स्टोर होता है। तो अब सवाल आता है गाइस कि इन बिट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर कितना स्टोर हो सकता है और मिनिमम नंबर कितना स्टोर हो सकता है। तो अगर हम लोग सारे बिट्स में 0 दे देते हैं तो इसका आंसर आता है 0। सही बात है, हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग सारे बिट्स को कर देंगे 0 तो आंसर आएगा इसका 0, और अगर सारे बिट को कर देंगे 1 तो इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए 0 से लेके 14 तक यानी कि 2 to the power 15, अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32768, जिसे हम लोग कह सकते हैं 0232767। मतलब 2 बाइट में हम लोग इतना मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव वैल्यू। मतलब आपका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपका है 0 जो कि रिप्रेजेंट करता है प्लस साइन को। बट अगर ये बिट हो जाता है 1 तो ये रिप्रेजेंट करेगा माइनस वैल्यूज़ को यानी कि नेगेटिव वैल्यूज़, जो कि है -32678। तो 100 बातों का एक बात, आपका 2 बाइट इंटीजर -32768 से लेकर प्लस का 32767 तक का वैल्यू स्टोर कर सकता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू इतना और मिनिमम वैल्यूज़ इतना। और यही चीज़ आपका अप्लाई होता है 4 बाइट इंटीजर के लिए, जहाँ पे आपका 4 बाइट इंटीजर देता है 32 बिट, और 32 बिट में जो पहला बिट है जिसे हम लोग कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो आपका साइन बिट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है माइनस और प्लस को, और रेस्ट ऑफ बिट आपका स्टोर करता है उस वैल्यू को। तो मिनिमम वैल्यू 4 बाइट इंटीजर के लिए 2147483 और मैक्सिमम वैल्यू 2147483 इसी तरह कैड जो कि स्टोर करता है कैरेक्टर टाइप्स को, वो स्टोर करता है 1 बाइट डेटा को। तो 1 बाइट कैरेक्टर मिनिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है -128 और मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है 127, मतलब -128 से लेकर 127 तक। तो इसी तरह 4 बाइट फ्लोट आपका इतना वैल्यू स्टोर कर सकता है, मतलब मैक्सिमम इतना और मिनिमम इतना, और 8 बाइट डबल जो कि स्टोर कर सकता है आपका इतना मैक्सिमम और इतना मिनिमम। तो मुझे बताइए गाइस आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इतना कौन याद रख पाएगा, क्योंकि इतना सारा बिट है, इतना सारा बाइट है, इतना साइज़ है, इतना वैल्यू है, कितना मैक्सिमम कितना मिनिमम, मतलब पूरा कचूमर है सब कुछ। मतलब इतना कौन याद रख पाएगा। देखिए गाइस मुझे भी इतना याद नहीं है, ये जस्ट मैं आप लोगों को इंटरनेट देख के बता रहा हूँ, मैं भी इसे याद नहीं रखता हूँ। ओके हाँ, बस आप लोग इतना याद रखिए कि 2 बाइट इंटीजर कितना डेटा स्टोर कर सकता है और 1 बाइट कैरेक्टर कितना डेटा स्टोर कर सकता है। बाकी आप लोग कुछ याद मत रखिए क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग जब प्रोग्राम्स बनाएंगे तब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बट अभी के लिए आप लोग सिर्फ इतना याद रखिए कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल कितना साइज लेता है, मतलब कितना बाइट स्टोर करता है, या फिर आप लोग जस्ट सिंपली साइज ऑफ फंक्शन से इसे देख सकते हैं। मतलब साइज ऑफ फंक्शन को आप लोग यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि आपके सिस्टम पे या फिर आपके आईडी पे इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल कितना मेमोरी ले रहा है, मतलब कितना बाइट ले रहा है। तो अब चलिए बात करते हैं कुछ मॉडिफायर्स के बारे में। मतलब ये मॉडिफायर्स क्या है देखते हैं। तो C और C++ में 2 मॉडिफायर्स होते हैं, एक है आपका अनसाइंड और एक है आपका लॉन्ग। तो ये अनसाइंड क्या है, तो देखिए अनसाइंड हम लोग बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऐसा वैल्यू चाहिए जो कि नेगेटिव ना हो। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि आयरन मैन का पावर 5000 है। अब पावर आपका प्लस में होता है, मतलब पावर आपका होता है पॉजिटिव 5000, 6000, 7000, बट कभी आप लोगों ने सुना कि पावर होता है आपका नेगेटिव, यानी कि -5000, -6000 नहीं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट आपका कोई भी नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। इट मीन्स अनसाइंड इंट में आप लोग मैक्सिमम
65536 तक वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 0 से लेकर 65535 तक। ये आपका 2 बाइट इंटीजर के लिए है। बट अगर आप लोग चाहते हैं 4 बाइट इंटीजर कितना स्टोर कर सकता है, मतलब अनसाइंड इंट, तो 4 बाइट अनसाइंड इंट आपका मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है 4294967 यानी कि 0 से लेकर 4294967 तक। इतना वैल्यू स्टोर कर सकता है एक 4 बाइट इंटीजर, मतलब अनसाइंड इंटीजर, क्योंकि इसमें कोई आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं है। मतलब आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑलवेज रहेगा आपका 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है। इसी तरह कैड जो कि स्टोर करता है 1 बाइट डेटा को, अगर हम लोग इसके ऊपर मतलब इसके पहले अगर हम लोग अनसाइंड को लगा दें, यानी कि अनसाइंड कैड, तो वो स्टोर करेगा मैक्सिमम वैल्यूज़ 0 से लेकर 255 तक। बट आप सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर के साथ ही अनसाइंड को यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ्लोट के साथ या फिर डबल के साथ आप लोग अनसाइंड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोट और डबल आपका डेसिमल पॉइंट नंबर्स है, इसलिए उसका अलग रूल है। अब बात करते हैं गाइस ये लॉन्ग किया है। लॉन्ग आपका एक मॉडिफायर है और ये यूज़ होता है आपका इंटीजर के साथ, मतलब हम लोग यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग इंट। और अगर आपका एक इंट मतलब आपका इंट अगर लेता है 2 बाइट, तो लॉन्ग इंट आपका लेगा 4 बाइट। और अगर किसी कंपाइलर में इंट लेता है 4 बाइट, तो लॉन्ग इंट आपका लेगा 8 बाइट। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग इंट हम लोग तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमें कुछ और भी बड़ा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मतलब जब हमें इंटीजर से लाभ नहीं हो रहा है तब हम लोग लॉन्ग इंट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे, जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग इंट को कब यूज़ करना है या फिर नहीं करना है। मतलब हर समय हम लोग लॉन्ग इंट को यूज़ नहीं करेंगे। और यही लॉन्ग आपका यूज़ होता है डबल के साथ, मतलब हम लोग लिख सकते हैं लॉन्ग डबल। और अगर डबल आपका स्टोर करेगा 8 बाइट डेटा को, तो लॉन्ग डबल आपका यूज़ करेगा मतलब स्टोर करेगा 10 बाइट डेटा को। बट फ्लोट के साथ हम लोग लॉन्ग को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लोट एक अलग है। और अगर हम लोग यूज़ करेंगे लॉन्ग फ्लोट को, तो आपका सेम आएगा डबल। मतलब अगर आपका फ्लोट लेता है 4 बाइट और अगर हम लोग लॉन्ग फ्लोट को यूज़ करेंगे, तो वो आपका स्टोर करेगा 8 बाइट डेटा को, और 8 बाइट डेटा आपका डबल भी स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉन्ग डबल, क्योंकि लॉन्ग के साथ डबल यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा बाइट मिलेगा, फ्लोट के साथ नहीं। हाँ, मुझे पता है गाइस ये बहुत ज़्यादा ही हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया इस बार, क्योंकि इतना कुछ आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। बट अभी के लिए मैं आप लोगों को जस्ट इतना ही कहूँगा, इतना ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिए इन सब में, मतलब कंफ्यूज मत होइए। हम लोग जब प्रोग्राम्स बनाएंगे हम लोग तब इसका एप्लीकेशन देखेंगे। अभी जस्ट हम लोग इसे जान के रखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ऐसा ना हो कि हमें नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, हमें जस्ट पता होना चाहिए कि क्या किसे कहते हैं। मतलब फ्लोट क्या है, डबल क्या है, इंट क्या है, कैड क्या है, अनसाइंड इंट क्या है, अनसाइंड कैड क्या है। मतलब हमें जस्ट इसे जान के रखना चाहिए। फिर कब ये यूज़ होगा ये हम लोग देख लेंगे जब हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे, बट अभी के लिए इतना सही है। तो ये था ओवरऑल डेटा टाइप के बारे में कि क्या है आपका डेटा टाइप। हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे, बट अभी नहीं, किसी एक और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि क्या कैसे सब कुछ काम करता है। बट सी लैंग्वेज के कोर्स के लिए इतना बहुत है, मतलब अगर आप लोगों ने इतना भी देख लिया हो तो बहुत है। तो इसी के साथ गाइस हम लोग का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि इस पावर से, जो कि हम लोगों ने अभी देखा, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।